तो भाऊ, ये मुंबई को क्यों चुना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल फिनटेक के लिए? थोड़ा सा इस पर जरा रोशनी डालिए। प्रधानमंत्री ने ये किया है तो एक बात समझ लो आप जी। कि ये सब जो ये ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर 125 लोगों को लेकर आ गया। उसमें बिजनेसमैन है, सीईओ है, बड़े इकोनॉमिस्ट है, एडवाइजर है, इन सबको लेकर आ गए। अब ऐसे डेलीगेशन जो है वो दिल्ली में आते, मुंबई में नहीं आते। उनका सब प्रोटोकॉल संभालना भी आसान बात नहीं है। अब इनको रुकवाया कहाँ है? ताज होटल में, जहां 26/11 का हमला हुआ था। ये इतना बारीकी से प्लानिंग होता है। और दूसरी बात यह है कि अगर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हमको विश्व गुरु बनना है और बड़ी ताकत वाला देश बनना है, तो वीटो गया भाड़ में, हम दूसरा यूनो बना सकते हैं। ये तैयारी चल रही है। अब ये बड़ा डेलीगेशन आ गया, ये यहां से वहां जाएगा, घूमेगा, मुंबई का कोस्टल रोड देखेगा, मुंबई की मेट्रो, 6 मेट्रो चल चुकी है, शुरू हो गई है। और कल ही मोदी ने कप परेड, यानी जहां मुंबई खत्म हो जाती है साउथ में, वहां से लेकर आरे तक बड़ी लंबी अंडरग्राउंड मेट्रो शुरू कर दी। ये सबसे बड़ा इतना एयरपोर्ट बनाया है। उसकी मुंबई को इतनी जरूरत नहीं थी, लेकिन ये बनाया है, दिखाना है, क्योंकि आगे चलकर जो नई यूनो बनेगी उसका हेडक्वार्टर्स मुंबई में बनाएंगे। ये मेरे दिमाग में आ चुकी बात है। और जब मैं बोलता हूं तो जब सीरियस होता हूं तब बोलता हूं। मुझे लगता है कि ये सब प्लानिंग उसकी है और इसीलिए प्रोटोकॉल तोड़कर उनको मुंबई में लाया गया। अच्छा, ये अगर आने वाले हैं उनका डेलीगेशन, तो ये तो पहले से प्लान था, तो इनको मुंबई में क्यों बुलाया? ये सोचो। मुंबई में बुलाने का कारण है, देखो, ये तुमने ये साइट तो देखी है, और एक नहीं, जिसको नवी मुंबई बोलते हैं, उसके एयरपोर्ट के बाजू तीसरी मुंबई बन रही है, और वढ़वन पालघर में चौथी मुंबई बनाएंगे। इसका मतलब ये न्यूयॉर्क बनाने की तैयारियां शुरू हो गई है। और न्यूयॉर्क अमेरिका की आर्थिक राजधानी है, मुंबई भी भारत की आर्थिक राजधानी है। तो ये तैयारियां अगले 25-30 साल की हो रही है, ये आप समझ लो। उनको साइट बहुत दिखा रहे। और इसके लिए आपको रेफरेंस की और एक बात दिला दूं। आज से 12 साल पहले जब मोदी जी लोकसभा के चुनाव में उतरे थे, तब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, और पूरे यूरोपियन यूनियन का एक डेलीगेशन, उस वक्त अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं था, मुंबई आए थे, और मुंबई से बाय रोड अहमदाबाद पहुंचे थे मोदी से मिलने, क्योंकि इन्हीं लोगों ने मोदी का वीसा कैंसिल किया था गुजरात दंगे के बाद। तो जब मोदी रेस में उतर गए और 2-3 महीने बचे थे, तो इन्होंने ताड़ लिया था कि ये होने वाला है, उसके पैर तो पहले छूने चाहिए। तो ये मुंबई आए और मुंबई से अहमदाबाद बाय रोड गए थे। और ब्रिटेन उसी अमेरिका का, अब यूरोप का एक हिस्सा है, वीटो पावर है। बहुत जल्दी फ्रांस वीटो पावर है, वो भी आएगा। उसके बाद पुतिन आएगा। तो 5 में से 3 वीटो पावर यहां आएंगे, नाक रगड़ेंगे। तो आगे चलकर ये मोदी का, मैंने कहा आपको, मोदी का ये तरीका है कि आपके टेबल पर मेरे लिए कुर्सी नहीं, कोई बात नहीं, मैं कुर्सी के लिए नहीं झगड़ूंगा, मैं नया टेबल लगा दूंगा। और जो यूनो में अभी अभी प्रस्ताव पारित हो गया, 150 है, 152 देशों ने उसको रिकमेंड किया है। तो इसका मतलब साफ है, कम से कम 100 देश ऐसे हैं जो मोदी जो यूनो बनाएंगे उसमें शामिल होने के लिए रेडी बैठे। इससे ज्यादा और बात आज नहीं करूंगा, सोचने के बाद। बहुत महत्वपूर्ण बात आप कर रहे हैं भाऊ।